कुछ करने को मन ही न करे, पड़े रहो, क्या करना। प्रमादो मोह एव च, प्रमाद और मोह, प्रमाद की हमने सवेरे भी चर्चा कर दिया। मोह माने वही घोरासक्ति, ये चार लक्षण, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, ये जब चारों बढ़ जाएं तो तमस एतानी, इनको समझना ये तमोगुण बढ़े हैं, अब इन पर विजय पाओ अच्छी तरह से, ये चार चीजों पर विजय पाओ, ये बढ़े हैं तो भाष्य देखते हैं। हाँ क्या चीज? अप्रकाशः, यहाँ से देखो, अप्रकाशः अविवेकः अत्यंतम, अप्रवृत्ति च प्रवृत्ति अभावः, तत्कार्यं प्रमादो मोह एव च अविवेको मूढ़ता इत्यर्थः। भाष्यकार ने यहाँ पर कार्य कारण का संबंध लिया। भाष्यकार कार्य कारण के संबंध से समझा है। अप्रकाशा माने अविवेक, अकल, जिसको क्या कहते हैं देहात भाषा में, अकल मारी हुई, यही ना, अकल मारी हुई। अविवेका अत्यंतम, अरे छोटा मोटा नहीं, कितना, पूरे तरह से मेरी बुद्धि को किसी ने हर लिया था, यही ना, आदमी कहता है मेरी बुद्धि को किसी ने हर लिया। अविवेका अत्यंतम, अच्छा फिर अप्रवृत्ति च, अप्रवृत्ति माने प्रवृत्ति अभावः, कोई काम करने में फिर उसका मन न करे, आलसी हो गया। अब इससे चूंकि बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आता, कुछ करने का मन नहीं करता, तो इससे क्या पैदा हुआ, तत्कार्यं प्रमादः मोह एव च, तो इससे प्रमाद हो गया और मोह हो गया। तो प्रमाद और मोह को भाष्यकार ने कार्य मान लिया और अप्रकाश को भगवान भाष्यकार ने कार्य मान लिया। नासमझी जब आ गई तो नासमझी के कारण फिर प्रमाद हो जाएगा, फिर मोह हो जाएगा। तो यहाँ कार्य कारण का संबंध भाष्यकार ने लिया है, नहीं समझा? अरे अरे अगर हमको ठीक ठीक समझ में ना आवे सवेरे कि हमको क्या करना है, चलो हम सवेरे उठे, हमको समझ में ना आवे क्या करना है, तो अब हमारी बुद्धि में समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो कुछ कर भी नहीं रहे हो आप, तो करो, कुछ कर नहीं रहे तो क्या करोगे फिर, चारपाई तोड़ो, प्रमाद यही तो है ना। तो पढ़े ना, बोले नहीं खाऊंगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं खाना, खाना नहीं छोड़ूंगा, तो काहे में आ सकोगे, बोले भोजन में मोह, केवल भोजन करूंगा, खाऊंगा, और बोले ये जाते ठीक नहीं, तो एक दूसरे से कारण मोह एव च, अविवेको मूढ़ता, बिल्कुल मूर्ख हो गया, अविवेक जब हो गया, यही सब तमस गुणे विवृद्धि, जब तमोगुण बढ़ जाता है तो एतानि लिंगानि जायन्ते, यही लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे बुखार आ गया तो बुखार का लक्षण क्या, शरीर गर्म हो जाएगा, यही ना, बदन टूटने लगेगा, तो ऐसे तमोगुण बढ़ जाएगा तो ये लक्षण है। अप्रकाश सुझाई नहीं पड़ेगा, अप्रवृत्ति कुछ करने का मन नहीं करेगा, इसके बाद फिर इसी से प्रमाद पैदा हो जाएगा, फिर मोह हो जाएगा, बस ये सीधा सीधा तमोगुणी प्राणी को सीधे कभी भी कोई भी तत्व ज्ञान का उपदेश करे भी तो भी उसको कोई लाभ होने वाला भूसर बीज बये फल, तमोगुणी व्यक्ति का सीधे उद्धार नहीं। तमोगुणी वाले को पहले रजोगुणी बनना पड़ता है, रजोगुण से सत्वगुण बनेगा, जब सत्वगुणी अंतःकरण हो जाएगा तब उसको सत्संग की बात हृदय में, तब ब्रह्म विद्या, ज्ञान ब्रह्म विद्या सत्वगुण वाले हृदय में ही विराजमान। तो अपने चित्त को तमोगुण से रजोगुणी बनाओ, रजोगुणी से फिर एक क्रम है। सीधे कोई कहे कि तमोगुण से हम सत्वगुणी हो जाएंगे तो वहां तो प्रमाद रहेगा, अप्रकाश रहेगा, तो सत्वगुणी कैसे? तो पहले हमको क्रम से साधना करनी। अब आगे एक बात, नया प्रश्न देते हैं, फिर 3 श्लोक में, 2 श्लोक में भगवान ये आगे जो प्रश्न ले रहे हैं 3 श्लोक में, कि मान लो कोई आदमी तमोगुणी है
अब चाहे कोई लाख समझावे और फिर भी समझ में ना आवे, तमोगुण में रहते रहते और शरीर की आयु पूरी हो गई, उसी तमोगुण में मर गया, तो कहां जाएगा? रजोगुण है, काम करूंगा बिल्कुल, अरे जीवन मिला है काहे के लिए? काम करने के लिए है? उसको हम लोग वेदांत की भाषा में एक शब्द उसको गाली है, कर्म जड़ा बोलते हैं, कर्म में लगा हुआ है सवेरे से शाम तक। अरे थोड़ा सत्संग सुन लो, भगवान का ध्यान कर लो, पूजा पाठ कर लो, लेकिन नहीं ध्यान आ रहा है तो ऐसा आदमी, और मान लो शरीर की आयु पूरी हो गई, तब कहां जाएगा? पहले पूछो, सत्संग में चलो, गीता उपनिषद पढ़ लो, तो कहता था नहीं अभी कर्म कर लो, बाद में पढ़ूंगा, बाद में, और शरीर का जीवन पूरा हो गया, कहां जाओगे? और सत्व गुण है, सत्व गुण ही है अंतःकरण, लेकिन अभी उसके ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हुई, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ, और सत्व गुण में जीवन पूरा हो गया, फिर कहां जाएगा? तो ये जो प्रश्न है भगवान इसका समाधान करते हैं, आगे जाएगा कहां पर? वो छठे अध्याय में जो आया है सूची, वहां साधक का वर्णन है, वहां पर योग भ्रष्ट है, योग भ्रष्टो अभी जाएंगे। तो योग भ्रष्ट कौन होता है? जो योग करता है, यही ना। जैसे साइकिल पर जो साइकिल चलाना सीखेगा वही तो साइकिल से गिरा, साइकिल चलाना सीख रहा था तभी तो गिरा, और जो साइकिल पर कभी चढ़ता ही नहीं, हाँ, तो उसको चोट कैसे लगेगी? हम कहें कि साइकिल से गिर गया, कौन? बोले कभी चढ़ी नहीं साइकिल पर। तो जो साइकिल पे चढ़ रहा था वही गिरेगा ना, जो घोड़े पर चढ़ रहा है वही गिरेगा ना। तो जो योग की साधना कर रहा था और नहीं पहुंच पाया वही योग भ्रष्ट है, निठल्ला नहीं होता योग भ्रष्ट, तमोगुण नहीं होता। जो योग की साधना में चल रहा था और कोई प्रतिबंध आया, बाधा आई, जिसके कारण उसका योग सिद्ध नहीं हुआ और शरीर पूरा हो गया, तब उसको भगवान कहते हैं ये योग भ्रष्ट होगा। हाँ, वो योग भ्रष्ट होगा। क्या वो नहीं समझ आ रहा? अरे कितना आसान सी बात है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम